अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके साथ वो बातें शेयर करूंगा कि जो सुल्तान रईस साहब ने मरने से पहले की थी। तो मुलाजा फरमाएं। सुल्तान रईस साहब शब महराज की रात थी, उन्होंने इस्लामाबाद जाना था, तो एक प्रोड्यूसर ने, फिल्म साज ने अपनी फिल्म की डबिंग रख ली। इनको फ़ोन किया कि आप वहाँ जाने से पहले मेरी डबिंग कर दें। इन्हें गुस्सा तो बड़ा आया, लेकिन आ गए स्टूडियो में, तो आके डबिंग करने लग पड़े। हम लोग भी आगे, कहते हैं यार देखो कितने बदबख्त लोग हैं, आज कौन सी रात है, ऊपर लोगों के पत्ते कटे जा रहे हैं, इन्होंने डबिंग रख ली है। इबादत की रात है और इन्होंने डबिंग रख ली है। ये नहीं था पता कि लाला जी आपका अपना पता कट गया है। सुल्तान रईस साहब को ये नहीं था पता कि वो तो कह रहे हैं ना लोगों के पत्ते कट रहे हैं, उसका अपना ही पता कट गया। उसके बाद उन्हें डबिंग करके इस्लामाबाद जाना था। अब ये इस्लामाबाद किस काम के लिए जा रहा है, ये मैं आपको जरा समझा दूं। सुल्तान रईस साहब लोगों को तबलीग करते थे कि यार नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो। अब लोग रास्ता बदलने लग पड़े थे। सुल्तान रईस साहब सामने से आ रहे हैं, वो रास्ता बदल लेते थे यार कि ये सुल्तान रईस साहब नमाज का कहेंगे। सुल्तान रईस साहब को इस चीज़ का पता लग गया कि यार लोग अब रास्ता बदलने लग पड़े हैं, मैं इनको नमाज का कहता हूँ। उसने क्या किया, एक केसट ली, टेप ली, उस टाइम टेप का दौर था, उसके अंदर अरबी और उर्दू में पूरी नमाज पढ़ी। ऐसे पढ़ी कि मस्जिद से आने, मस्जिद के घुसने तक और मस्जिद से निकलने तक उसने पूरा तरीकाकार उस केसट में डाल दिया कि यार ये लोग अपने घर में टेप में लगा के नमाज सीख लेंगे। क्योंकि कई लोगों को नमाज नहीं आती थी। ये 14वीं सदी के मुसलमान हैं, इनको कईयों को नमाज नहीं आती। तो वो वहां से रात को लोगों ने कहा कि जी ये तो जो आपने केसट भरी ये तो सेंसर होगी। दोस्तों ने कहा कि ये तो सेंसर करवाओगे, किससे होगी जी, बेनजीर करेगी। बेनजीर का दौर था। सुल्तान रईस साहब ये जो जा रहे थे ना वहाँ पे इस्लामाबाद, इस काम के लिए जा रहे थे। वो रात को 9 बजे गए, वहाँ जाकर उन्होंने रेस्ट किया, रात सुबह अपना काम किया। काम करने के बाद अगली रात वापस आ रहे थे। तो जब गुजरावाले पहुंचे, वो अक्सर ना शहर के अंदर से आते थे, लाहौर गुजरावाले से शहर के अंदर से आते थे। लेकिन मौत के फरिश्ते ने कहा कि नहीं, आज तुम यहाँ से बाईपास से जाओगे। वो जब बाईपास पे मुड़ा, आगे गाड़ी पंचर हुई, उसके साथ ये वाक्य होना था, वहां पे वो मर्डर हो गया। मैं सुबह 9 बजे उठा तो स्टूडियो रूटीन के मुताबिक मैं आया, तो आगे ना टोलियों की शक्ल में लोग खड़े थे कि यार, मैंने कहा अल्लाह खैर ही करे, ये बंदे ऐसे क्यों खड़े हैं सुबह सुबह 9 बजे। मैंने एक टोली से जाके पूछा, मैंने कहा भाईजान क्या हुआ है। वो टोली वालों ने मुझे कहा कि शेर खान सुल्तान रईस साहब कत्ल हो गए हैं। ओए होए, मैं तो वहीं पे गिर गया जनाब। मैं तो बिल्कुल, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। उसके बाद जब उसकी लाश आई तो घर पे अपने लाश देखी तो हमारा तो दिल ही फट गया। अभी देख सके सुल्तान रईस साहब की लाश। फिर सारे स्टूडियो वालों ने ये फैसला किया कि इसको सर्द खाने में रखा जाए। तो ये वो शख्स था कि जब इसको ठंड लगती थी तो हम इसके ऊपर चादर दे देते थे। हमारा उस्ताद था, हमारा बड़ा भाई था। तो जब सर्द खाने में हमने रखा तो हम वापस घर आए तो घर पे दुनिया ही दुनिया थी। वो खबर जंगल की आग की तरह पूरे पाकिस्तान में फैल गई थी। दुनिया आ रही है, दुनिया जा रही है, तो पूछ रही है किसका जनाजा कब करना है। तो हम मजबूर थे, उनके बच्चे अमेरिका में फंसे हुए थे, हम कैसे बताते किसका जनाजा कब करना है। हम 10 दिन वहां पे उसके घर में पड़े रहे। तो औरतें आकर रो रही थी कि सुल्तान रईस तुम नहीं मरे, हम मर गए हैं, सब मर गए, तुम नहीं मरे। डॉक्टरों ने कहा था कि सुल्तान रईस साहब को आप गुस्सा नहीं दे सकोगे, इसकी लाश खराब हो जाएगी। 10 दिन बाद उसके बच्चे आए तो बच्चों ने ये फैसला किया कि हमारे बालक को दफना दो। वो भी पिटते पिटते आए, वो भी रोते रोते घर पे पहुंचे तो वहां पे कुरान मचा हुआ था सुल्तान रईस साहब के घर में। तो फिर फैसला किया, तो लाश को हम जब लेके आए तो डॉक्टरों की बात गलत होगी। सुल्तान रईस साहब ऐसे पड़े हुए थे जैसे ये अभी सोया हुआ है, अभी उठेगा और मुझे कहेगा कि शेर खान मुझे एक पान दे दे।
تو ہم نے جب غسل دیا تو میرے ساتھ بدر منیر صاحب کھڑے تھے، وہ بھی میرے ساتھ تھے، ہم نے دونوں نے غسل دیا، بدر صاحب اور میرے اپنے استاد سلطان رائی صاحب کو۔ تو پھر لوگوں کے ساتھ ہم نے جھوٹ بولا کہ ہم نے 3 بجے جنازہ کرنا ہے، تو ہم نے 2 بجے جنازہ کر دیا تھا کہ دنیا اتنی آ گئی تھی، اتنی دنیا تھی کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں جنازے کا منہ دکھائے، رئیس صاحب کا منہ دکھائے، تو ہم ان کو منہ دکھاتے دکھاتے 2 دن گزر جاتے۔ ہم ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور جنازہ ہم نے 2 بجے پڑھ لیا، اور اس کے بعد ہم اس کو قبرستان کی طرف لے چلے۔